वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके नोट्स। तो देखिए, हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चली थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट हुई थी और 18 में ख़त्म हुई थी। और इसके जो कंडीशंस हैं, इसके जो आउटकम्स रहे हैं, वो हमारे देश के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्श कंडीशन थी। जब 1914 के टाइम पर वॉर स्टार्ट हुई थी तो देश के लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था इंडिया में। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें, पॉलिटिकल यानी कि किस तरीके से देश में देश के जो ये हुक्मरान थे, यानी कि जो ये अंग्रेज़ थे, ये देश में क्या कर रहे थे, हमारे देश के बाकी जो लीडर्स थे जैसे कि कांग्रेस के नेता थे, वो लोग क्या कर रहे थे। तो देखो, ब्रिटिश इम्पोज्ड वॉर एक्सपेंडिचर ऑन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम्स ड्यूटी वर रेज। तो देखिए, हमारे पे काफ़ी सारा टैक्स लगा दिया गया था क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वॉर एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा हो रहा था वहाँ पर लड़ाई के टाइम पर, उसका जो खर्चा है वो हमसे वसूला जाने लगा। हमारे देश से कैसे ज़्यादा टैक्स लेना शुरू कर दिया, इनकम टैक्स आ गया कि भाई कोई जो भी कमा रहा है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और कस्टम ड्यूटीज़ को भी बढ़ा दिया गया। तो कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई, टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। कस्टम ड्यूटीज़ जैसे कि जो बाहर से सामान आ रहा है या फिर यहाँ से स्पेशली जो इंडिया से बाहर सामान जा रहा है उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगने लगा। प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। तो जो ज़रूरी रोज़मर्रा के सामान थे जैसे कि खाने का सामान, जैसे कि पहनने के कपड़े, तो उन पे बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हर चीज़ के दाम जैसे दुगने हो गए। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट वॉज मेड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट किया जाने लगा आर्मी में ताकि वो जाकर के लड़ सके, चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था उस समय पर। क्रॉप फेलियर भी आई। क्रॉप फेलियर रिजल्टेड इन द शॉर्टेज ऑफ फूड मटीरियल, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। तो बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी भी फैली। उसी समय पर क्या हो गया, सूखा पड़ गया, तो खाने की भी कमी हो गई, खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई, बाहर से खाना नहीं आ पाया। जो खाना उग रहा था वो जो ये सोल्जर्स थे इनको भेज दिया जा रहा था, ब्रिटेन भेज दिया जा रहा था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कौन सी नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में क्रिएट कर दी थी, तो ये 4 पॉइंट्स फिर हम लोगों को उसमें लिखने होंगे कि भाई इनकम टैक्स लगाया गया, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई, जो ज़रूरी सामान की चीज़ें, ज़रूरत की जो चीज़ें थी उनके दाम दुगने हो गए थे, ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, क्रॉप फेल हुई उसकी वजह से और बीमारियां भी फैल गई और लाखों लोगों ने अपनी जान खो दी। अब आ जाता है गांधीयन सत्याग्रह। फिर आपकी बुक में आगे आता है कि कब गांधी जी जो है इंडिया वापस आए। 1915 में वो वापस आए और उन्होंने काफ़ी एक पावरफुल मेथड स्टार्ट किया सत्याग्रह का। तो जब गांधी जी वापस आए थे इंडिया में तो उन्होंने क्या किया कि एक साल 1915 में वो वापस आ गए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक साल वो पूरे देश का दौरा करेंगे और देखेंगे, क्योंकि वो 20 साल से साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, तो देश के क्या हालात हैं, क्या बदलाव हुए हैं, क्या लोगों की ज़रूरत है, उसके लिए एक साल तक वो पूरे देश में घूमे, देखा कि क्या चल रहा है। तो देयर इज़ नो गॉड हायर देन ट्रूथ, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि सच्चाई से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का ये मेथड अपनाया था। सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स, मतलब जो सच्चाई की ताकत है उस पर आपको बने रहना है। इट वॉज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड बाय गांधी जी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये आप देखिए, बेसिकली अगर आप सच्चाई के रास्ते पर हैं तो आपको हिंसा का साथ लेने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप सही हैं, आप सच्चे हैं, तो ईश्वर आपके साथ है और आप आगे जो भी मतलब आपका रिजल्ट अच्छा ही निकलेगा। यही थी गांधी जी की फिलॉसफी। इट परजुएट्स द अपोनेंट टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ। तो परजुएट करते हैं यानी कि समझाने की कोशिश करते हैं जो इंसान गलत कर रहा है कि वो अपने गलत काम को छोड़ दे। इफ़ द कॉज वॉज ट्रू एंड इफ़ द फाइट वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। अगर ये कहते हैं कि अगर जो आप जिसके विरोध आप कर रहे हैं, अगर आप सही काम के लिए विरोध कर रहे हैं, जैसे कि अंग्रेजी सरकार थी हमारे देश पे, वो अत्याचार करते थे, तो सत्याग्रह क्या था कि जो आप अत्याचार कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं इस देश के लोगों के साथ, वो आप बंद कर दें। क्योंकि फाइट थी इनजस्टिस के खिलाफ, है ना, जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ लड़ाई हो रही थी। तो गांधी जी कहते थे कि फिजिकल फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बंदूकों की या फिर तलवारों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नॉर्मल सिंपल आंदोलन करके भी उनके अंदर अच्छाई जगा सकते हैं और मतलब देश में को आज़ादी मिल सकती है। गांधी जी की फिलॉसफी थी। इसमें हंगर स्ट्राइक, वो मतलब भूख हड़ताल करते थे। पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब शांतिपूर्ण जो है वो आंदोलन किया करते थे।
हड़तालें होती थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए जाते थे गवर्नमेंट के खिलाफ। ये कुछ मेथड से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता था कि जैसे कि स्टूडेंट्स सरकारी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल थे उस समय वो अंग्रेजी सरकार चला रही थी उसको छोड़ देंगे, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे, है ना, और जो टीचर्स हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना छोड़ देंगे, और जो हम विदेशी कपड़े पहनना छोड़ देंगे। तो इस तरीके के अपने स्वदेशी जो भी अपने देश में बन रहा है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का तरीका। अब फर्स्ट 3 सत्याग्रह जो कि ऑर्गेनाइज किए थे गांधी जी ने, फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी इन इंडिया। तो पहला था चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट हुआ था 1916 में। इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ वर्कर्स in the indigo plantation of Champaran district of Bihar. It was against the oppressive plantation system. तो चंपारण में क्या होता था, इंडिगो उगाया जाता था, नील की खेती करवाई जाती थी और उसके बहुत कम दाम दिए जाते थे, और नील जो है वो ज़मीन को भी बंजर बना देता था। तो मतलब बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ के किसानों को और पैसा भी बहुत कम मिलता था। तो नील की खेती रुकवा दी गई, बंद करवा दी गई। यही था चंपारण मूवमेंट। यहाँ ये गांधी जी के योगदान से हुआ था। नेक्स्ट है खेड़ा मूवमेंट जो कि हुआ था 1917 में। क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक मेड द लाइफ ऑफ फार्मर्स मिजरेबल इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सो दे स्टार्टेड अ मूवमेंट अंडर गांधी जीज लीडरशिप विद द डिमांड फॉर द रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। तो ये किस लिए था कि जो ज़मीन का कर है वो कम किया जाए, टैक्स कम किया जाए जो कि लैंड से लिया जाता है। वहाँ पे लोगों की क्या हो गई थी, क्रॉप फेलियर हो गई थी, मतलब फसल खराब हो गई थी, फिर भी टैक्स बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था, और प्लेग मतलब प्लेग की बीमारी भी फैल गई थी। तो फार्मर्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी और वो पैसा कर देने की हालत में नहीं थे। तो ये खेड़ा मूवमेंट चलाया गया था कि भाई कर माफ़ी कर दी जाए, और ये भी पॉसिबल हुआ था और ये सक्सेसफुल मूवमेंट था। मिल वर्कर्स मूवमेंट, ये क्या था कि लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशन फोर्स द मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद टू स्टार्ट अ मूवमेंट अंडर गांधी जीज लीडरशिप इन 1918। तो 1916, 17 एंड 18 ये पूरे सीक्वेंस से आप लोग को याद रखने हैं। अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनके जो सैलरी थी वो काफ़ी कम थी और बहुत ज़्यादा घंटों तक काम करवाया जाता था, वर्किंग कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। तो उसके लिए आंदोलन किया था कि वर्किंग कंडीशन सही हो और बोनस भी दिया जाए, पैसा उनका बढ़ाया जाए। रॉलेट एक्ट 1919, तो ये एक्ट मतलब ड्रकोनियन एक्ट इसको कहा जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को प्रिजन में डाला जा सकता था 2 साल के लिए, और कोई कोर्ट में भी केस नहीं चलेगा। मतलब जिसको भी मन किया, पुलिस को लगा इस पर शक है, इसको जेल में डाल दो 2 साल के लिए, कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं, वो इंसान 2 साल तक पूरे जेल में सड़ेगा। ये था रॉलेट एक्ट। Act gave government the power to imprison any person without any trial for a period of 2 years. 2 साल के लिए बस जेल में डाल दो, कोई सुनवाई ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। Aim of this act was to destroy the national movement by इम्प्रीजनिंग द नेशनल वर्कर्स। तो भाई सारे के सारे जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं उन सबको जेल में डाल दो, और कुछ मतलब सुनवाई भी नहीं की, बस उठाओ और जेल में डाल दो। अगर वो जेल में चले जाएंगे तो आंदोलन कौन करेगा, तो बस जेल में डाल दो, दैट्स इट। कुछ भी नहीं, मतलब आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते क्योंकि भाई क्यों डाल रहे हो, बस जेल में डाल दिया। तो ये एक्ट बहुत खराब था, इसके खिलाफ खूब विद्रोह हुए। दिस वॉज अ ब्लैक लॉ बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन राइट। भाई पता तो होना चाहिए कि किस गलती की वजह से डाल रहे हो, बस डाल रहे हैं। तो ये था। अब रॉलेट सत्याग्रह किया गया इस एक्ट के खिलाफ। तो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया नॉन वायलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। नॉन वायलेंट सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह हमने समझ लिया है कि सत्य के लिए आग्रह कि आप गलत कर रहे हैं और एक आप गलत आप काम जो कर रहे हैं वो ना करें। नॉन वायलेंट था, कोई लड़ाई झगड़े या फिर कोई हिंसा नहीं होगी, बट हिंसा हो गई और इस वजह से वापस ले लिया गया था, वो देखेंगे आगे। हड़ताल जो है 6 अप्रैल 1919 को स्टार्ट कर दी गई थी। रैलीज निकाली जा रही थी, शॉप जो है वो उनको बंद कर दिया गया था, वर्कर्स स्ट्राइक पर थे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम भी रुक गया था क्योंकि कोई इधर से उधर जाने वाले जो वाहन थे उनको रोक दिया गया था। लोग काफ़ी अच्छे से प्रोटेस्ट कर रहे थे और इससे क्या हुआ, दीज प्रोटेस्ट लीड टू जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था ये देखते हैं। तो प्रोटेस्ट सही बढ़िया चल रहा था, रॉलेट सत्याग्रह, बट जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। 13 अप्रैल 1919 एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में। अरेस्ट हुआ था वहाँ पे 2 नेशनल लीडर्स का, उसके खिलाफ भी, और वहाँ पे लोग मतलब बैसाखी का पर्व मनाने के लिए भी उस बाग में इकट्ठे हुए थे काफ़ी सारे, क्योंकि वहाँ पर मेला लगता था, इसलिए मेले में शामिल होने के लिए काफ़ी सारे लोग उस पार्क में इकट्ठा हुए थे। जनरल डायर ने कहा कि भाई ये मीटिंग तो गलत हो रही है, यहाँ पर इतने सारे लोग इकट्ठे हैं क्यों हैं। एक ही रास्ता था उस पार्क से बाहर निकलने का, और उस रास्ते पर उसने क्या किया, पुलिस वाले खड़े कर दिए, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया और ओपन फायर कर दी। ओपन फायर मतलब सब पर गोलियां वो दागने लगा। ही ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर, द फायरिंग लास्टेड फॉर नियरली 10 मिनट। 10 मिनट तक धड़ाधड़ हर तरफ से गोलियां चलने लगी और हज़ारों लोगों की वहाँ पर मौत हो गई थी। मोर देन 1000 पीपल वर किल्ड एंड मैनी वर वुंडेड। कईयों को चोटें लगी, मतलब बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर लोग मरे थे। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था उसने हज़ारों लोगों पर, खुली भीड़ पर खूब गोलियां बरसाई। वो सब लोग निहत्थे थे, उसमें बच्चे बूढ़े औरतें सब थे। क्यों?
क्योंकि उसे लगा कि ये तो आंदोलन कर रहे हैं, बस इसी वजह से उसने सब पे गोलियाँ चलवा दी थी। बल्कि वहाँ पे तो वो बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला मैसेकर, इसको ब्लड बाथ जो है बैसाखी का दिन था, और इस दिन किस तरीके से देखो मतलब ऐसे ये पुलिस वाले थे और ऐसे लोगों को वे गोलियाँ चला रहे थे। तो ये हम लोगों ने इतना देख लिया जलियांवाला बाग तक। अब आगे का जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।